हाय ऑल, आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो है हेडेक। जो सर दर्द का इशू है वो आपने भी फेस किया ही होगा अपने लाइफ में। ये मैक्सिमम सभी लोग फेस करते हैं, चाहे हम छोटे हो या बड़े हों। आज के समय में तो सभी को मोस्टली ये बीमारी होती है, सर दर्द। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो सर दर्द कोई एक बीमारी नहीं है, ठीक है। जैसे हर चीज़ का एक डायग्नोसिस होता है। जैसे अगर किसी के बॉडी में शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम नाप सकते हैं, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए एक मशीन है। बट सर दर्द को नापने के लिए कोई मशीन नहीं है हमारे पास। अगर आप किसी डॉक्टर को जाकर के ना बताओ कि आपको सर दर्द है तो वो पहचान नहीं सकता। कोई हमारे पास डायग्नोसिस टूल नहीं होता जिससे हम किसी को डायग्नोस कर सके किसी इसके बॉडी में सर दर्द हो रहा होगा। तो सर दर्द को अगर हम ध्यान से समझें तो ये कोई एक बीमारी नहीं है। इसमें होता क्या है, जब आपका जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए एनर्जी का, ठीक है, हमारे हेड से बहुत सारे एनर्जी के फ्लो होते हैं नीचे की तरफ पूरे बॉडी में। सिग्नल्स हम बोल सकते हैं मेडिकल टर्म में कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल्स पास होते हैं। बट जब वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, जब वो पास नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीज़न, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस, हम किसी चीज़ को लेकर के डिप्रेस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, कुछ हमारे दिमाग में कुछ उलझन है, उसकी वजह से वो एनर्जीज़ ब्लॉक होने लगती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये हेडेक को जन्म देता है, फिर उस जगह पे हमें हेडेक होने लगता है। तो हेडेक जो है एक इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। अब अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी जगह पर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको दे देंगे या फिर पेन किलर दे देंगे। अब आपको ये समझना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेन किलर काम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप उसके बारे में रिसर्च करो कि पेन किलर काम कैसे करते हैं तो आपको क्या पता चलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज़ करो आपके पास, सबके पास व्हीकल्स होगा, उस व्हीकल में एक फ्यूल मीटर होता है, राइट। उस फ्यूल मीटर में आपको दिखा रहा है कि आपके गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। तो आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप हथौड़ी लेकर के उस फ्यूल मीटर को तोड़ दोगे क्योंकि वो फ्यूल मीटर आपको बता रहा है पेट्रोल कम हो गया है आपके गाड़ी में, या दूसरा आप पेट्रोल पंप में जाओगे और पेट्रोल भरवा लोगे। तो ऑब्वियसली सब, मुझे लगता है पहला वाला ही कंडीशन नहीं यूज़ करेंगे, दूसरा ही कंडीशन यूज़ करेंगे जहाँ पर वो पेट्रोल पंप में जाएंगे और फ्यूल भरवा लेंगे। क्योंकि फर्स्ट चीज़ हम नहीं करेंगे गाड़ी के साथ, बट हम अपने बॉडी के साथ वही करते हैं। हमारा ब्रेन का कुछ साइड व्यू ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें ये सब ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं। और मान लेते हैं कि हमें हमारे इस जगह पर, यहाँ पर एक ऑर्गन है, इस पे पेन हो रहा है। तो यहाँ से एक नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के थ्रू हमें सिग्नल मिलता है कि हमारे इस जगह पर पेन है, ठीक है। तो बॉडी हमें सिग्नल भेज रही है कि यहाँ पर हमें पेन है। बट हमने क्या किया, पेन किलर ले लिया। अब पेन किलर क्या करेगा, जो एलोपैथिक मेडिसिन में हम पेन किलर्स लेते हैं, वो क्या करेगा, इसे प्रेस कर देगा, है ना, इसे कट कर देगा सिग्नलिंग सिस्टम को। तो अब क्या होगा कि जो सिग्नल जा रहा था ब्रेन के पास नर्वस सिस्टम के थ्रू, अब वो जाना बंद हो जाएगा और हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि हमारे उस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि आपने फ्यूल मीटर तोड़ दिया, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या ख़त्म हो रहा है, तो आप पेट्रोल भराओगे नहीं। और ऐसे में अब क्या होगा कि रास्ते में कभी भी गाड़ी आपको धोखा दे सकती है। उसी तरीके से अब आपका बॉडी कभी भी रास्ते में आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आपने जो सिग्नलिंग सिस्टम था, जो पेन के बारे में आपको बता रहा था, जो नस, जो नर्वस सिस्टम, उसी को आपने ब्रेक कर दिया पेन किलर खा करके। तो पेन किलर तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं है किसी बीमारी का। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ट्रीटमेंट्स। नेचुरल पेन किलर्स के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बहुत ही अच्छा उपाय है एक्यूप्रेशर पॉइंट। हमारा जो हैंड है, इसको ऐसे करके टच करिए और यहाँ पर जो ये जो लाइन बन रहा है ना, जहाँ पर लास्ट लाइन है उस जगह पे LI4 पॉइंट है। LI4 क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन 4, एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये LI4। इस पॉइंट को आपको 10 मिनट्स तक एटलीस्ट इस तरीके से दबा करके प्रेशर देना है, एक्यूप्रेशर, ओके। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको इसको बस प्रेस करना है दोनों ही हाथ में, ठीक है, 10 मिनट्स तक। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे लोगों पे ट्राई किया है, ठीक है। अगर अब क्या होता है, हेडेक अगर बहुत समय तक परसिस्टेंट रह रहा है, क्रॉनिक हो चुका है, तो वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन में भी बदल सकता है, ठीक है, माइग्रेन में भी बदल सकता है। तो इस कंडीशन में भी हमारे पास ट्रीटमेंट है नेचुरोपैथी में, उसका मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या करते हैं, 5 ग्राम करीब जिंजर लेना है और उसको 200 ग्राम वाटर में बॉईल करना है।
5 ग्राम जिंजर को 200 ग्राम वाटर में कब तक बॉईल करना है, जब तक कि वो 100 ग्राम ना हो जाए, और फिर उसे सिप कर करके चाय की तरह पीना है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने हेडेक से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तो ये नेचुरल पेन किलर हो गया। और दूसरा एक और होता है, जब पर्सन डिप्रेशन में भी जा सकता है बहुत समय तक अगर हेडेक रहता है, या फिर कुछ स्ट्रेस की वजह से जब वो फिजियोलॉजिकल लेवल पर आने लग जाए, बॉडी के लेवल पर, तो वो पर्सन अगर डिप्रेशन में जा चुका है, इंसोम्निया हो रहा है, उसके फूड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक और भी इसका फर्दर और एक अपर लेवल, एडवांस लेवल जो है नेचुरोपैथी में, वो ये है केसर। ठीक है, केसर बहुत महंगा आता है। अगर आप केसर का रेट देखोगे तो 10 ग्राम का कुछ कॉस्ट होता है 350 रुपीज़ समथिंग। अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो 1 ग्राम, 10 ग्राम का आप 10 हिस्सा कर लो। 1 ग्राम केसर रात के समय में आपको बॉईल करके 1 कप वाटर में बॉईल करना है और इसको सीप कर करके पीना है। ठीक है, 1 ग्राम केसर पर डे 1 कप वाटर में बॉईल करके सिप कर करके पीना है, सुबह और शाम दोनों। मतलब आप शाम को, रात को सोते समय और सुबह उठने के बाद। तो ये अगर आप डेली करोगे कंटिन्यू 2 महीने तक, तो आपका जो डिप्रेशन का इशू है वो प्रॉपरली ख़त्म हो जाएगा। ये भी मैंने एक पेशेंट पे ट्राई किया हुआ है। तो ओवरऑल जो भी मैंने आपको 3 ट्रीटमेंट बताए उसे मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। एक LI4 सबसे इमीडिएट पॉइंट, दूसरा जिंजर, 5 ग्राम जिंजर लेना है, 100 ग्राम तक बॉईल करना है, उसके बाद फिर सिप कर करके पीना है। ये आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो डे में। और केसर वाला नाइट के समय में, या नाइट के समय और मॉर्निंग के समय। तो ये 3 चीज़ आप कर सकते हैं नेचुरली हेडेक से छुटकारा पाने के लिए। और हेडेक का मैंने आपको कारण भी बता दिया क्यों जनरली हेडेक होता है। तो ये था ओवरऑल हेडेक के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फर्दर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।